ह्यूमिडिटी, जो जलवाष्प है यानी वातावरण के अंदर विद्यमान जलवाष्प को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। मात्रा के अनुसार इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता है उसके 3 मुख्य रूप इस प्रकार से हैं। नंबर 1 निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सेकंड वन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता। और थर्ड वन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता। सबसे पहले अध्ययन करेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि वायुमंडल के अंदर विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा यानी किसी दिए गए निश्चित ताप पर वायुमंडल के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है। जैसे मान लीजिए जिस समय हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय वायुमंडल के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, कितने जलवाष्प हैं, ये वहाँ की निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसे हम ग्राम प्रति घन मीटर यानी हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के वजन को, उसके भार को हम ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट इसकी करते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। शुष्क क्षेत्रों में अलग होगी, आर्द्र क्षेत्रों में अलग होगी। किसी दिए गए तापमान पर वायु के अंदर किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उसी वायु के अंदर और कितने अधिक जल वाष्प आ सकते हैं, यह क्षमता या कैपेसिटी सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या थी कि किसी दिए गए तापमान पर वायु में कितने जल वाष्प थे, ये निरपेक्ष आर्द्रता है। यानी पहले से ही वायु में कितने जल वाष्प हैं, ये निरपेक्ष आर्द्रता है। और वही वायु उसी तापमान पर और कितने जलवाष्प धारण कर सकती है, ये उसकी सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है और महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि महासागरों पर जलवाष्प के सोर्स पानी है। सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो जलवाष्प उसमें और अधिक धारण हो जाएंगे। सतह पर चूंकि नमी की कमी होती है इसलिए यहाँ पर यह कम होती है। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो मॉइस्चर की और कितनी कैपेसिटी वायु के अंदर भरी जा सकती है वो है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये पूर्ण रूप से वायु के तापमान पर निर्भर करती है। यदि वायु का तापमान बढ़ जाएगा तो वायु और अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। यानी जब वायु का टेम्परेचर ज़्यादा ऊंचा होगा, वायु गर्म होगी तो वो ज़्यादा जलवाष्प शोषण करेगी। और जब वायु का तापमान कम होगा तो उसकी जलवाष्प को अवशोषित करने की कैपेसिटी भी घट जाएगी। इस प्रकार से सीधी बात है कि जब तापमान गिरेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, कैपेसिटी वायु के अंदर जलवाष्प को धारण करने की घट जाएगी। और तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसा आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28% के आसपास है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52% के आसपास हो सकती है। इसी प्रकार से 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये 100% है। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन आया तो परसेंटेज अमाउंट वायु में बढ़ गई, यानी उसमें कैपेसिटी घट गई क्योंकि वो और जलवाष्प धारण नहीं कर सकती। जैसे जैसे इधर आप देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वायु के अंदर जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा तो वायु जलवाष्प से भरती जा रही है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का आपस में कोरिलेशन है। एक निश्चित तापमान पर जब वायु पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाए, यानी वो पूर्ण रूप से भर जाए जलवाष्प से, तो ऐसी स्थिति को हम संतृप्त आर्द्रता कहते हैं।
यानी वायु अब और अधिक जलवाष्प नहीं धारण कर सकती। इस स्थिति में वायु और जलवाष्प को अब्जॉर्ब करने में, उसको अपने अंदर समाहित करने में असक्षम हो जाती, वो पूर्ण रूप से भर जाती है। और हवा के इस तापमान पर जहां वायु पूरी तरह से नमी से भर जाती है, उस जहां वायु में संतृप्तता आ जाती है, यानी जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, इस स्थिति को ड्यू पॉइंट यानी ओसांक कहते हैं। यानी ओसांक दो शब्दों से मिलकर बना है, ओस प्लस अंक, यानी तापमान का वह बिंदु जहां पर वायु पूर्ण रूप से जलवाष्प से भर जाती है और ओस गिरना प्रारंभ हो जाती है। ओस आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग पेड़ पौधों की पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें, गाड़ी के शीशों पर आपने छोटी छोटी बूंदों को देखा होगा। तो वो सारा रात के जो वातावरण के अंदर टेम्परेचर डाउन आने से जो संतृप्तता आ जाती है, तो वायु के अंदर विद्यमान जलवाष्प पेड़ पौधों की पत्तियों पर या आर्द्र स्थानों पर जल की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इसे ड्यू या ड्यू पॉइंट कहते हैं। और ऐसा टूल जिसके द्वारा हम वायुमंडल के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है जल किसी मिट्टी के अंदर या वायु में या किसी स्पेसिफिक स्थान पर वायु के अंदर मौजूद नमी को, वाटर वेपर्स को मापने की कैपेसिटी को जिस टूल के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये आप मीटर देख पा रहे हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है।